नाउन चल रहा है भाई। नाउन। तो नाउन में हम नाउन चैप्टर में देख रहे थे, नंबर हो गया था। अब देखते हैं जेंडर, क्या देखते हैं भाई? जेंडर। जेंडर क्या देखेंगे भाई? जेंडर। हेडिंग डाल लो, जेंडर नाउन के अंदर ही है। देखना, जेंडर हम देखेंगे, इसको बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हैं? लिंग। इसको लिंग यानी कि लिंग का मतलब ये होता है, ये पता लगाया जाता है कि ये किस लिंग का है, यानी कि स्त्री है कि पुरुष है, ये लिंग होते हैं। क्या होते हैं? लिंग होते हैं। जेंडर होता है, क्या होता है भाई? जेंडर। उनको लिंग के आधार पर डिफरेंट किया जाता है, ठीक है, यानी कि अंतर देखा जाता है, ठीक है। जेंडर बोलते हैं ना। जेंडर क्या होता है? जेंडर पांच चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये चार प्रकार ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? चार प्रकार। अब ध्यान से देखना, पहला है मैस्कुलिन। क्या है? पहला है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा है कॉमन जेंडर। फेमिनिन कर लो, फेमिनिन। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन। चौथा है न्यूटर। जेंडर। जेंडर, ये भी जेंडर लिख लो यहाँ पे। जेंडर। देखना, इसको बोलते हैं पुरुष लिंग। क्या? पुरुष लिंग। इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। ध्यान से देखना। और इसको बोलते हैं उभयलिंग। उभयलिंग। इसको बोलते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। अब इधर देखिएगा, देखना, मैस्कुलिन जेंडर उसे कहते हैं जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, यानी कि मैस्कुलिन उसी को बोलेंगे जिसमें पुरुष आते हैं। लड़का, बैल, ये सारे पुरुष, मतलब पुरुष जाति में आते हैं, ठीक है। हम इसको मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे जिसमें जो पुरुष जाति का बोध हो, जो पुरुष जिसमें, ऐसे लिख सकते हो, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो। बोध होता है। अब देखना स्त्रीलिंग, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध होता है, जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों जाति का बोध होता
दोनों जाति का बोध होता है, बोध होता। नपुंसकलिंग, जिसमें, जिसमें स्त्री, स्त्री नहीं, निर्जीव, बेजान जिसे बोल, निर्जीव जाति। अब इसको जाति न मत बोलो, निर्जीव हर बोल सकते हो, ठीक है। जिसमें निर्जीव जाति का बोध होता है। अब ये निर्जीव की जाति में तो आएगा, निर्जीव जाति का बोध होता है। ध्यान से देख, ध्यान से देखना भाई, देखना। जिसमें पुरुष जाति का बोध है, ऐसा मैं कोई शब्द बोलूंगा तो उस शब्द का अर्थ ऐसा होगा कि जो भी वो बात कही गई है वो पुरुष के लिए, किसके लिए है, पुरुष के लिए। जैसे मैंने बोल दिया ही, ये ही माने वह होता है, सी माने भी वह होता है, और ईट माने भी वह होता है। ये पुरुष के लिए होता है, जब कोई पुरुष होगा वह कोई लड़का होगा तो उसको ही बोलेंगे, वह अगर बोलना है। यदि सी स्त्री है तो उसको वह बोलना है तो सी बोलना पड़ेगा, ही नहीं। वह की स्पेलिंग, और ये भी वह होता है, ईट। यह ये कोई वस्तु रखी है उसको वह बोलना है तो ईट लगाएंगे। तो जेंडर इनके समझ में आ रहा है कि पुरुष जाति है, स्त्री जाति है, निर्जीव जाति है। ध्यान से देखना, जिसमें पुरुषों की जाति का बोध होगा ऐसे शब्द मैं बोल दूंगा, जैसे राम, श्याम, बैल, बकरा, कुछ भी कर दो, हाथी। ये सब क्या है, पुरुष जाति के। स्त्री जाति क्या होती है, स्त्री जाति यानी कि जैसे लड़की, वोमेन, गर्ल्स, ऐसे बोल सकते हो। काऊ, काऊ भी क्या है, इसमें क्या है, काऊ। गर्ल, बहुत सारी गर्ल्स भी है, गर्ल्स है ना। काउज, बहुत सारी काउज। वोमेन, ये सब क्या है, औरत। ये सब क्या है, स्त्री है। पुरुष क्या आएगा इस वाले में देखेंगे, इसमें ऑक्स, बैल, बॉय, मैन। सही है, ये सब क्या है, ये हमारा पुरुषलिंग है, यानी कि जिसमें पुरुषों की बात की जाएगी। सही है, उसमें क्या होगा, पुरुष जाति का बोध होगा तो वो मैस्कुलिन जेंडर यानी पुरुषलिंग होगा। सही है, जिसमें काउ, जैसे काउ आ गया है स्त्रीलिंग, तो उसमें फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग का बोध होगा, स्त्रीलिंग माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों हमें समझ में आएगी। जिसमें स्त्री होगी वो एक लड़की, एक स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है, और लड़का एक पुरुष लिंग है। अब समझ में आ रहा है, दोनों जाति अलग अलग। वो जेंडर में पूछूंगा, तुम्हारा जेंडर क्या है रवि, तुम्हारा जेंडर क्या है, तो रवि क्या होगा, पुरुष लिंग की स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग। सोना बोल दिया, सोना क्या हो गई, एक स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखना, अब इनको शब्दों में देखेंगे। उभयलिंग क्या होता है, उभयलिंग, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। जैसे पेरेंट्स, क्या, पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता, माता पिता। ऐसे कुछ शब्द आएंगे। सही है, शब्दों में हमें देखना है स्त्रीलिंग उभयलिंग किसे बोलेंगे, ये उभयलिंग है, यानी कि कॉमन जेंडर है। कैसे, देखना, मैंने बताया है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों हो। देखना, ये माता एक स्त्रीलिंग है और पिता ये पुरुष लिंग है, दोनों है। एक ही शब्द में दोनों चीज, यानी कि दोनों जब हो, स्त्री पुरुष दोनों जाति का बोध हो, उसको प्रेजेंट मानेंगे। क्या मानेंगे, प्रेजेंट। आ जाएगा, हाँ। हाँ हाँ, तो उभयलिंग समझ में आया। जैसे स्टूडेंट, क्या, स्टूडेंट, स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट, इसमें लड़की और लड़का दोनों को ही विद्यार्थी बोलते हैं ना, स्टूडेंट। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, वो भी एक स्टूडेंट है, यानी कि लड़का को भी स्टूडेंट बोल सकते हैं और लड़की को भी
स्टूडेंट मतलब स्त्री पुरुष दोनों इसमें आ जाते हैं, किसमें, स्टूडेंट में। तो ये कॉमन जेंडर है। कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है। मैंने बोल दिया दे, ये कौन सा जेंडर है, दे माने वे, लड़का भी बोलता है वे, लड़कों को भी वे बोल सकते हैं और लड़कियों को भी बोल सकते हैं, इसमें दोनों चीजें, इसमें भी ये कौन सा जेंडर है, ये भी कॉमन जेंडर है। मैंने बोल दिया बी, बी हम लड़की भी बोलती है लड़का भी हम बोलता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, कॉमन जेंडर। क्या, कॉमन जेंडर। यू, ये भी क्या है, कॉमन जेंडर, सारे बोल सकते हैं। मी, ये भी कॉमन जेंडर है। आई, मैं लड़का भी बोल सकता है लड़की भी बोलती है मैं, इसलिए ये भी कॉमन जेंडर हो गया। सही है। ही भर नहीं होगा, ही लड़कों के लिए होता है और सी लड़की के लिए, ईट निर्जीव के लिए होता है। बाकी सब उभयलिंग होते हैं, यानी कि कॉमन जेंडर होते हैं। न्यूटर जेंडर क्या है, न्यूटर जेंडर क्या है, न्यूटर जेंडर बताओ तुम लोग। फर्स्ट, देखा न्यूटर जेंडर निर्जीव जाति का जो बोध होता है, जैसे बेजान वस्तुओं का बोध होता है। ऐसा शब्द मैं बोल दूं जो जिसमें जान नहीं हो, बेजान है, जैसे पेन, क्या पेन, इसमें जान नहीं है, इसलिए कौन सा जेंडर माना जाएगा, न्यूटर जेंडर माना जाएगा, यानी कि नपुंसकलिंग माना जाएगा। बोर्ड, दीवार, लाइट, कूलर, पंखा वगैरह सब सारी चीजें जितनी भी वस्तुएं हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगी, न्यूटर जेंडर। जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो क्या है, न्यूटर जेंडर। उनमें एक जान, जान मतलब जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती है, जो सांस पानी वानी नहीं पी पाते हैं, सही है, वो पानी की आवश्यकता नहीं होती है, हवा की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे तैसा रखे रहते हैं, वो क्या है, न्यूटर जेंडर है ना। सजीव, निर्जीव नहीं पता, अब आ गया। ठीक है, तो अब ये खत्म होता है। आप इसके जैसे पेन, क्या, पेन लिख लो, पेन, बोर्ड, कॉपी, बहुत सारा, कूलर, फैन, बल्ब, लाइट, बल्ब, एलईडी बल्ब, कुछ भी कर लो, कपड़े, क्लॉथ, क्या बोलेंगे, क्लॉथ, क्लॉथ, बहुत सारे कपड़े हो गए, सही। मोबाइल, फोन, ये सब क्या हो गया, सीधा सा याद रखना, जिसमें क्या हो जाए, न्यूटर जेंडर ना पुस्तक लिंग, वो क्या है हमारा, वो हमारा कौन सा जेंडर माना जाएगा, ना पुस्तक लिंग, यानी कि न्यूटर जेंडर माना जाएगा। ठीक है, तो आज से ये हमारा नाउन चैप्टर खत्म, नाउन चैप्टर खत्म, क्या भाई, नाउन चैप्टर खत्म। हम आगे देखेंगे इसके कुछ, मैं अभी ये बता दूंगा कि मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, सही है। मैस्कुलिन जेंडर का जैसे मैंने बोल दिया मैन, तो मैन माने होता है आदमी, आदमी का स्त्रीलिंग क्या होगा, औरत, क्या होगा, औरत, औरत होगी ओ मैन, हो जाएगी ओ मैन, मैन और ओ मैन, आ जाएगा समझ में। तो मेरे हिसाब से ये पूरा हो गया, खत्म हो गया क्लास। और इसके बाद क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं, ठीक है।